हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रिंटर से हम हाई क्वालिटी प्रिंट यानी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग कैसे करें। देखिए, अगर आपका क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आपके फ़ोटो में दिक्कत नहीं है, आपके प्रिंटर में दिक्कत नहीं है, वो चीज़ आपने चेक कर ली होगी फ़ोटो की दिक्कत कि कहीं फ़ोटो ख़राब तो नहीं है, ना ही आपके कंप्यूटर लैपटॉप में दिक्कत है आपकी सेटिंग्स में। तो वीडियो को पूरा देखें। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रिंटर होता है, कोई भी प्रिंटर होता है, हम कनेक्ट करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट यानी नॉर्मल सेटिंग में रहता है, ना अच्छा ना बुरा, पर एक नॉर्मल सेटिंग देगा यानी प्रिंटिंग देगा। सबसे पहले हम एक फ़ोटो लेते हैं। तो मेरा फ़ोटो है मेरा इस पीसी में डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके अभी मैंने डाउनलोड करा है, ये मेरा फ़ोटो है, ये मैंने क्लिक किया था। हम एक हाई क्वालिटी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ताकि हमारा प्रिंट अच्छा है। देखिए, ये रहा मेरा फ़ोटो, ये करीबन 5-6 MB का है। देखिए नीचे लिखा है 5 MB। आपका ये फ़ोटो कम से कम 5 MB, 8 MB, 10 MB का होगा। हमें इसे प्रिंट करना है तो Ctrl+P करते हैं। हमको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, ध्यान दीजिए। अगर आप एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो तो नॉर्मल प्रिंट चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। पर अगर आप फ़ोटो प्रिंट करते हो, शादी पार्टी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आपको अच्छी सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आप ऐसा पेज करोगे, आपको मिलेगा मोर सेटिंग पे जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा Ctrl+Shift+P वाला ऑप्शन, वरना आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+Shift+P और यहाँ पे एक सेटिंग खुल जाएगी। तो यहाँ पे नहीं खुली है, मैं करता हूँ Ctrl+Shift+P, तो नहीं खुली। प्रिंट की कमांड देते हैं, यहाँ पे हम Ctrl+Shift+P करते हैं। फिर से यहाँ पे तो अगर आपके कोई सेटिंग ना खुले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। सेटिंग मेरी नहीं खुल रही है, मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+Shift+P से नहीं खुल रही। आपको सेटिंग में जाना है, हार्डवेयर एंड साउंड में जाना है, ऐड डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंटिंग में जाना है, प्रिंटर एंड स्कैनर में अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। मोर डिवाइस एंड प्रिंटिंग सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा वाला। आपको यहाँ पे प्रिंटर में जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है, आपको मिलेगा प्रिंटिंग प्रेफरेंस, इस पे जाइएगा। प्रिंटिंग प्रेफरेंस ऑप्शन को ढूंढ लीजिएगा। आप ध्यान दीजिए, वीडियो बड़ी हो सकती है पर आपके काम आएगी। देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है क्विक सेटअप पे, हम सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका क्या है। मेरा फोटो प्रिंटिंग है, फोटो प्रिंट सिलेक्ट करिएगा। देखिए फोटो प्रिंट आ रहा है, प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग कर लीजिएगा चालू। अगर आपका कोई और डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करिएगा, फोटो प्रिंट करते हैं। बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, ये तो चालू रहेगा ही। ग्रे स्केल, अगर आप फोटो ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, मैं ब्लैक एंड बंद कर। देखिए लिखा है कलर इंटेंसिटी मैनुअल एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करके अगर आपका फोटो आप चाहते हो कि उसमें कलर उभर के आए तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए शायद आपको डिफरेंस दिखे कुछ कुछ। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको। देखिए ब्राइटनेस अगर आपके फ़ोटो की कम है तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, और कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको व्यू कलर पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो, अपना पैटर्न चेंज कर सकते हो और इसे ओके कर लीजिए। फिर बारी आती है फ़ोटो पेपर। आपका फ़ोटो पेपर कौन सा है। हमेशा आपको पता है ग्लॉसी पेपर यूज़ करना है, तो आपका फ़ोटो पेपर कौन सा है सिलेक्ट करिएगा। ज़्यादातर आपका ग्लॉसी पेपर होगा तो यहाँ पे आप ग्लॉसी पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लिखा है प्रिंटर पेपर साइज। आपका पेपर का साइज क्या है वो तो आप डिपेंड करिए। आप देखिए प्रिंट क्वालिटी यहाँ पे हाई और स्टैंडर्ड। हाई रखिएगा, हमेशा हाई रखिएगा। ये तो आपका रियर रहेगा, हमेशा एक ही ट्रे होती है ज़्यादातर। फिर एक कॉपी निकालनी है, वो आ रहा है। फिर आ रहा है मेन। यहाँ पे थोड़ी सेटिंग ध्यान रखिए। पेपर यहाँ फिर से पूछ रहा है, पेपर सॉस रियर ट्रे वही चीज़ है। देखिए प्रिंट क्वालिटी फिर से आ गया, यहाँ पे आप हाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको कलर उभारने हैं तो आप मैनुअल पे आके सेट ऑप्शन पे आओगे, वही पेज आ जाएगा। मैंने बताया था आपको, ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए है। यहाँ पे आप फिर पेज सेटअप पे आइए। पेज सेटअप कर लिया है मैंने, यहाँ पे दिखा रहा है। पेज आपका कैसा है, पेज कैसा है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। यहाँ पेपर पेज का साइज ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये आप खुद कर लोगे, पता होगा आपको। यहाँ पे लिखा है
पेज लेआउट बॉर्डर्स, नॉर्मल साइज, बॉर्डरलेस वो दिखा रहा है, मैं नॉर्मल साइज करता हूँ। फिट टू पेज, पेज फिट हो जाए पूरा। फिर ये है रहा है यहाँ पे डुप्लेक्स प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंटिंग चालू कर सकते हो। मेरा एक ही फोटो है तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग चालू नहीं होएगा। स्पेसिफाई मार्जिन, इसका कोई काम नहीं है एक फोटो में प्रिंट करने के लिए, ये फोटो के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बस कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बता रहा मैं आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन प्रिंट ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारी सेटिंग मिल जाएगी। देखिए आप क्या कर रहे हो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा। स्टैम्प बैकग्राउंड, अगर आपको स्टैम्प लगाना है सिलेक्ट करिए, वैसा कोई काम नहीं है। फिर मेंटेनेंस, इसका भी कोई काम नहीं है। मेन सेटिंग हमारी यहीं पे है, मेन सेटिंग हमारी यहीं पे है इन दो के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रिंटिंग जो प्रिंटर होता है उसमें भी सेटिंग्स होती हैं। आपका प्रिंटर है उसमें भी सेटिंग्स है, प्रिंटर को अच्छे से ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, और आपका जो फोटो है वो बढ़िया प्रिंट होएगा, उसमें कोई और दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि ये क्वालिटी हमेशा आए तो आपको ऑलवेज प्रिंट विद करंट सेटिंग कर देनी है, और एक बार पेज टेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके जो ये सेटिंग आपने करी है वो डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगी, और यही सेटिंग वो हर बार लेगा फ़ोटो करने के लिए। मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं फ़ोटो प्रिंट नहीं करता इतना। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। फिर इसके बाद अपना फ़ोटो प्रिंट कर लीजिएगा, जो भी आप फ़ोटो प्रिंट करना चाहते हो, और आप देखने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब भी फ़ोटो प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे आप फ़ोटो का साइज़ वगैरह सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोर सेटिंग में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ोटो पेपर भी ध्यान से सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, और प्रिंट क्वालिटी हाई पे सेट कर रखा है मैंने। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।